का फ्यूचर समझाऊंगा, विवेक बिंद्रा सर का फ्यूचर समझाऊंगा, आईबीसी का फ्यूचर समझाऊंगा। इसको ध्यान से डायरी पेन लेके आ सकते हो तो लेके आ जाइए और लिख लिख के समझिए जल्दी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौतम गुरु जी ने लिखा है आज आप जिस टॉपिक को लेके आए हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको सुनते जाइए, समझते जाइए, लिखते जाइए। सबसे पहली चीज जो समझना जरूरी है कि आईबीसी के फ्यूचर में इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप अभी आ रहे हो, एजुकेशन की इंडस्ट्री, उसका फ्यूचर क्या है, उसका ग्रोथ कैसा है। कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें आज अगर आप बिजनेस करने जाओगे ना तो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको एग्जांपल से बता दूं तो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री ऐसी है, आज के टाइम में मिठाइयों की बिजनेस ऐसा है, कई अलग अलग इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसका मार्केट ऑलरेडी खत्म होते जा रहा है, यानी कि डिक्लाइन में। तो इतना मेहनत करना पड़ेगा इतना प्रॉफिट कमाने के लिए, और कई ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां इतने मेहनत में आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इंडस्ट्री एनालिसिस समझाऊंगा, उसके बाद बड़ा बिजनेस का फ्यूचर क्या है वो समझाऊंगा, विवेक बिंद्रा सर का फैन बेस कैसा बढ़ने वाला है वो समझाऊंगा, उसके बाद आईबीसी का फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा है, इनकम कैसे होगी, अर्निंग कैसे होगी वो समझाऊंगा। टीम प्रांशु रंजन, आज इसका क्या फ्यूचर है ये भी बता के जाऊंगा। अभी तक हम जहां आए हैं ना इससे बहुत दूर जाने वाले हैं, तो अभी सारी चीजों को एक एक करके डायरी में लिखते जाइएगा। सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। आज बड़ा बिजनेस कंपनी बिजनेस सिखाती है, व्यापार करना सिखाती है। हमारे कोर्सेज के बारे में आइडिया है आपको, आपने वेबिनार अटेंड किया है मेरा, आईबीसी के जो काम समझाता हूं मैं वो वाला वेबिनार आपने अटेंड किया है? यस लिख के बताइए एक बार जल्दी से। मेरा वेबिनार आपने अटेंड कर रखा है जिसमें मैं आईबीसी का काम समझाया होगा, रात में 8 बजे वेबिनार होता है वो। यस 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 यस, जितने भी लोगों ने अटेंड किया है जल्दी से यस लिख के बताइए। रात में 8 बजे वाला मेरा वेबिनार जिसमें मैंने आईबीसी के बारे में समझाया होगा। यस 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 यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको आइडिया है, तो ध्यान से समझिए कि बड़ा बिजनेस कंपनी के आज 3 कस्टमर्स हैं, 3 अलग अलग इंडस्ट्री के कस्टमर्स हैं। सबसे पहले एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको एमएसएमईज बोलते हैं, यानी कि जो दुकान वाला, राशन वाला, बाल काटने वाला, सर्विसेज या रिटेल, कुछ भी रिटेलर जितने भी हैं, होलसेल करने वाले जितने भी बिजनेसमैन हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी एमएसएमईज हैं भारत देश में, करीब करीब 13 करोड़ एमएसएमईज है भारत देश में। कितने? 13 करोड़। 7 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं और 6 करोड़ नॉन रजिस्टर्ड एमएसएमईज है, यानी कि 7 करोड़ ऐसे व्यापारी हैं भारत में, छोटे और मध्यम वर्ग के, जिन्होंने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, गवर्नमेंट को पता है कि हाँ एमएसएमईज हैं। 6 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने अभी कुछ नहीं कराया, छोटा मोटा व्यापार अभी चला रहे हैं ऐसे ही दुकान खोल के। अब ये जो 13 करोड़ का कस्टमर बेस है, ये हमारा फ्यूचर हमें समझाता है कि आज 13 करोड़ ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें हमारे कोर्सेस की, हमारी ट्रेनिंग्स की जरूरत है, और इनमें से सिर्फ 50,000 लोगों तक अभी हम पहुंच पाए हैं। सिर्फ 50,000 लोगों ने हमारा कोर्स अभी तक लिया है 13 करोड़ में से, तभी कंपनी इतनी आगे आ चुकी है। इससे आप फ्यूचर का आइडिया लगा सकते हो। अब आगे चलते, दूसरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है हमारा? दूसरा टारगेट ऑडियंस है स्टूडेंट्स का। नर्सरी से लेके 12वीं क्लास के जितने भी स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, आज मैं आपको बता दूं कि भारत में 14 लाख स्कूल्स हैं। मिश्रा जी, कृष्णकांत, कौरव जी, अमित कुमार जी, ध्यान से समझिए, भारत में 14 लाख स्कूल्स हैं और 25 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हमारे बस बच्चों को भी एक साथ जोड़ लो ना तो पाकिस्तान से ज्यादा हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि बड़ा बिजनेस जूनियर हमारा बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, आज बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। बहरहाल जल्दी से आगे चलते हैं, तीसरे टारगेट ऑडियंस को समझते हैं, जो कि है वर्किंग प्रोफेशनल, यानी कि जॉब करने वाले लोग। आपको एक छोटा सा डेटा बता देता हूं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिसर्च के हिसाब से भारत के 83%, 83% इंडियन वर्कफोर्स जो है वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। भारत में 83% जॉब करने वाले लोग, अगर आप में से कोई भी अगर जॉब करता है और मुझे सुन रहा है ना, तो अपने आप से एक बार मन में अपनी सच्चाई पूछ लो। आपके मन में जरूर है कि हाँ यार, व्यापारी बनता, एक एंटरप्रेन्योर बन पाता, काश इतना पैसा होता कि व्यापार कर पाता, काश इतनी सिक्योरिटी होती लाइफ में कि परिवार चलाने के लिए काम नहीं करना पड़ता, काश मैं आज अपना बिजनेस शुरू कर पाता, उतना रिस्क मैं ले पाता। तो भारत में 83% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस सीखना
करना चाहते हैं। अब ये भी हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट ऑडियंस है। अब जब आप इन तीनों को जोड़ते हो तो 55 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बेस है हमारा। कितना? 55 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बेस है हमारा, जिन लोगों को, उन 55 करोड़ लोगों को हमारी ट्रेनिंग, हमारे कोर्सेज की जरूरत है। ये इंडस्ट्री का आइडिया दिया मैंने आपको। बहरहाल जल्दी से आगे अभी इसको और डिटेल में समझते हैं। बड़ा बिजनेस के फ्यूचर को समझते हैं। अगर इंडस्ट्री का आइडिया लगा हो तो चैट पर जल्दी से यस बताइए मुझे लिख के। अभी जितना भी मैंने समझाया अगर समझ आया हो, चैट पर जल्दी से यस लिख के बताइए। तो मैं बड़ा बिजनेस का फ्यूचर समझाने वाला हूं। ये तो था इंडस्ट्री का फ्यूचर, कि इंडस्ट्री कहां जाने वाली है। यस 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 यस। सत्यवीर जी, अनिल गुप्ता जी, विकास जी, साजिया जी, सचिन जी, अक्षय जी, सबसे पहले आप लोगों ने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जल्दी से अब बड़ा बिजनेस के फ्यूचर को समझते हैं। अब एक चीज समझिए कि ये जो इतना इंडस्ट्री समझाया ना मैंने, इसमें बड़ा बिजनेस इकलौती कंपनी है जो व्यापार सिखा रही है आज के टाइम में भारत देश में। आज अगर मैं बच्चों को पढ़ाने वाले कंपनीज की बात करूं तो बहुत सारे कंपनीज हैं। बाइजूस है, वेदांतु है, अनअकैडमी है, टॉपर्स हैं, आकाश के साथ मिल चुका है, बहुत सारे, व्हाइट है जूनियर है। लेकिन बिजनेस सिखाने में, व्यापार सिखाने में आज भारत देश में 1 से 10 तक एक ही कंपनी है, बड़ा बिजनेस है, एक ही ट्रेनर है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इसी वजह से आज हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। तो बड़ा बिजनेस का फ्यूचर ध्यान से समझिएगा। पिछले साल बड़ा बिजनेस का रेवेन्यू 150 करोड़ से ऊपर था। 150 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू था बड़ा बिजनेस का पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ध्यान से डेटा को समझिएगा। 5 साल के अंदर कंपनी 2,500 करोड़ के रेवेन्यू पे जाने वाली है। आज से अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं तो 3 साल पहले बड़ा बिजनेस का रेवेन्यू था 20 करोड़। कितना था? 20 करोड़। पिछले साल 150 करोड़। 5 साल बाद 2,500 करोड़। 15 साल बाद 10,000 करोड़। ये मेरा प्रोजेक्शन है, इसको डायरी में लिख लीजिएगा। ये प्रोजेक्शन है कि ये कंपनी जाने वाली है यहां तक, कंपनी का रेवेन्यू यहां तक जाने वाला है। अब विवेक बिंद्रा जी 2012 से शुरू करके आज इतना आगे आ चुके हैं। आप में से किसी को शक है उनपे कि कंपनी नहीं जा पाएगी? चैट पर मुझे लिख के बताइए। आप सबको भरोसा है उनपे कि कंपनी जाएगी जाएगी? चैट पे यस लिख के बताइए। क्या आप सबको डॉक्टर विवेक बिंद्रा पे भरोसा है? आज इतने सारे बिजनेसमैन उनसे सीखते हैं, इतने सारे व्यापारी उनको सपोर्ट करते हैं, आज बड़े बड़े कंपनीज के मालिक आके प्रोफेसर बन गए हैं, कुछ सोच के ही बने होंगे। क्या आपको विवेक बिंद्रा सर पे भरोसा है कि हाँ यार वो इंसान अगर वहां से उठ के यहां तक आ गया तो यहां से वहां भी चला जाएगा? चैट पे यस लिख के बताइए। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस यस यस, आगे पक्का है, श्योर है, श्योर है, श्योर है, यस भरोसा है, ऑफ कोर्स, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ध्यान से आगे समझिए। 150 करोड़ अभी है, 2,500 करोड़ पे 5 साल के अंदर चले जाएगी और 15 सालों के अंदर 10,000 करोड़ के रेवेन्यू पे चले जाएगी। अब इसको ध्यान से और कुछ चीजें समझाता हूं आपको। बड़ा बिजनेस का कोई भी मजबूत कॉम्पिटिटर नहीं है आज। अभी बड़ा बिजनेस का फ्यूचर बता रहा हूं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आज के टाइम में हमारा, ना कोई आ पाएगा। अभी तक हमें इतना विश्वास है, और छोटा मोटा अभी जाए तो वो अच्छा है, हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी उससे। मार्केट प्रेजेंस हमारा बहुत मजबूत है। कई बड़े एडटेक जो कंपनीज होती है उनको बस बड़े शहरों में जाना जाता है, लेकिन आज विवेक बिंद्रा जी को गांव गांव में भी दुकानदार जानता है। तीसरी बात, आज भारत में बहुत चुनिंदा स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। वो क्या करते हैं? पैसा उधार में लिया, बिजनेस को बढ़ा लिया, उसके बाद आईपीओ में गए, फुस। लेकिन बड़ा बिजनेस प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है। आज भी 15 से 20% का मार्जिन लेके चल रही है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ये एक बहुत अच्छा फ्यूचर दर्शाता है किसी स्टार्टअप के लिए। डेट फ्री कंपनी है, कोई उधार नहीं है कंपनी के ऊपर किसी तरीके का। ये चीजें आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जल्दी से आगे चलते हैं। अभी हमारे टीवी शोज लॉन्च हो रहे हैं, अभी तक हमने कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं किया था। अब जाके हम एडवर्टीजमेंट शुरू कर रहे हैं। आज तक चैनल पे हमारा पहला टीवी शो ऑलरेडी हॉर्सेस टेबल, भारत का सबसे बड़ा फंडिंग शो, इसका दूसरा सीरीज भी इस बार आ गया था, अभी तीसरा सीरीज आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा फंडिंग दी हमने स्टार्टअप्स को। गांव गांव में अब धीरे धीरे जो लोग जानने लगे हैं कि बड़ा बिजनेस मदद करती है स्टार्टअप्स को। दूसरा टीवी शो हमारा बड़ा स्टार्टअप शो जो आ चुका है जी बिजनेस चैनल पे, ये भी बहुत अच्छा कर रहा है।
इसके साथ साथ हमारे 2 वेब सीरीज आ रहे हैं एमएक्स प्लेयर पे, बिजनेस बाजी और इलॉन अंबानी के नाम से, बिजनेस बाजी और इलॉन अंबानी के नाम से। और ऐसे अगले 2 साल में 10 से ज्यादा अलग अलग टीवी शोज आ रहे हैं। तो मतलब हर जगह जहां भी देखोगे लोग हमारे बारे में जानेंगे। अगर 5 साल के अंदर, मुझे कोई शक नहीं है इस बात में कि इंडिया का जो आईपीएल होता है ना, उसका भी स्पॉन्सर बड़ा बिजनेस बन जाए। अभी बाईजूस बन गया था, कोई शक नहीं है मुझे इसमें। तो ये मार्केट प्रेजेंस है बड़ा बिजनेस का, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अभी जल्दी से आगे चलते हैं। अब विवेक बिंद्रा सर के फैन बेस को समझ लेते हैं। ये तो हो गई मार्केटिंग की बात, एज अ कंपनी। आज वो ना भी होता तो भी विवेक बिंद्रा सर का फैन बेस समझ लीजिएगा कितना बड़ा है। ध्यान से अखिलेश कुमार जी, विवेक बिंद्रा सर का फैन बेस ध्यान से समझ लीजिएगा। आज 2 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं विवेक बिंद्रा जी के। कितने? 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ सब्सक्राइबर्स हैं। 31 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे। फेसबुक पे 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और टोटल दूसरी सोशल मीडिया को मिला लो तो 10 लाख, यानी कि 4-5 करोड़ लोग सब मिला के ऑलरेडी इनको सब्सक्राइब फॉलो करके बैठे हैं। अब अगले 5 साल का फ्यूचर भी जान लीजिए राहुल कुमार जी, शैलेश वर्मा जी, अगले 5 साल का फ्यूचर भी समझ लीजिए। 2027 तक YouTube का सब्सक्रिप्शन बेस 7 करोड़ पे चले जाएगा। कितना? 7 करोड़ पे चले जाएगा। YouTube का सब्सक्रिप्शन बेस 7 करोड़ पे चला जाएगा। अभी मैं टीवी पे ऐड चलाना, फेसबुक, वो सब तो बता दिया ऊपर। अभी सिर्फ YouTube का 7 करोड़ सब्सक्रिप्शन बेस चले जाएगा। और ये कोई मैं बहुत ऐसा कुछ नहीं कि जो इम्पॉसिबल नंबर बता रहा हूं। किसी भी YouTube के प्रोजेक्शन साइट पे जाके सर्च कर लीजिएगा, ये प्रोजेक्शन दिख जाएगा आपको कि हाँ, बिंद्रा जी के चैनल 7 करोड़ पे चले जाएगा 2027। इंस्टा 2 करोड़ पे चले जाएगा, फेसबुक 3 करोड़ पे चले जाएगा। यानी कि टोटल 12-15 करोड़ लोग ऑलरेडी बिंद्रा जी को तो फॉलो करने लग जाएंगे। अभी हम सिर्फ 50,000 कस्टमर पे गए हैं। अगर हम 5 लाख कस्टमर पे भी चले जाए तो भी हमारा रेवेन्यू 10 गुना बढ़ जाएगा, 1500 करोड़ हो जाएगा। ये कौन करेगा? आईबीसी मिलके करेंगे, जिनको चुना जा रहा है। अभी जल्दी से आगे चलते हैं। अब आईबीसी का फ्यूचर क्या है? कंपनी दूर चली जाएगी, समझ आ गया। बड़ा बिजनेस का एडवर्टीजमेंट दूर चले जाएगा, समझ आ गया। विवेक बिंद्रा जी बहुत आगे चले जाएंगे, समझ आ गया। आईबीसी कहां जाएगा? अभी इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अशोक पनवर जी फिर से एक बार लिख दीजिए। अभी जल्दी से आगे चलते हैं। आईबीसी के फ्यूचर को ध्यान से समझिएगा। पिछले साल कंपनी ने 150 करोड़ से ऊपर किया था, बट मैं अभी 150 करोड़ लिख के समझा रहा हूं। 150 करोड़ का रेवेन्यू किया कंपनी ने, ठीक है, जिसमें सारे आईबीसी ने मिलकर 150 करोड़ का रेवेन्यू किया है। रेवेन्यू आईबीसी ही करते हैं। अब 150 करोड़ के रेवेन्यू पे 33.33% का कमीशन बना। किसका? आईबीसी का। किसका? आईबीसी का। 150 करोड़ के रेवेन्यू में 33.33% का मार्जिन बना आईबीसी का, यानी कि 49.9 करोड़, यानी कि करीब करीब 50 करोड़ आईबीसी ने मिलके कमाया। सारे आईबीसी ने मिलके 50 करोड़ कमाया। कितना कमाया? 50 करोड़ कमाया। इसमें कुछ आईबीसी ऐसे भी हैं जिन्होंने 1-1 करोड़ का रेवेन्यू किया पिछले साल, यानी कि 50-50, 60-60, 70-70 लाख साल में कमाया। और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे साल में 6 लाख 7 लाख, यानी कि 60-70 हजार महीना भी कमाया। सबने मिलके 50 करोड़ रुपए कमाए। अब फ्यूचर को ध्यान से समझ लीजिएगा, फ्यूचर समझना बहुत जरूरी है। विकास व्यवस्नानी जी, इस साल कंपनी 250 करोड़ का रेवेन्यू करने जा रही है। कितना? 250 करोड़। हालांकि 250 करोड़ जाएगा, बट फिर भी मैं 250 करोड़ लेके चलता हूं। यानी कि इस साल आईबीसी मिलके 83.3 करोड़, करीब करीब 84 करोड़ सिर्फ कमीशन में बच रहा है। पार्टनर्स को, आईबीसी को 83.3 करोड़ पार्टनर्स को बच रहा है। अब अगला नंबर समझते हैं, 5 साल बाद वाला। 5 साल बाद कंपनी फिक्स्ड है कि 2,500 करोड़ के रेवेन्यू पे जाएगी ही जाएगी, क्योंकि अभी तो हमने बस शुरू किया है। अभी तो 3 साल का बच्चा है बड़ा बिजनेस, अभी तो शुरुआत करी है कंपनी की। आज जो आप बड़े बड़े कंपनीज देखते हो, नूडल्स का मतलब मैगी, ठंडा मतलब कोका कोला, कार का मतलब मारुति, ये कंपनी 50 साल 100 साल पुरानी है। हमें बस 3 साल हुए हैं मार्केट में और इतनी तेज आगे आ चुके हैं। तो अगले 5 साल में कंपनी 2,500 करोड़ के रेवेन्यू पे जाने वाली है। इसका क्या मतलब? कि इसका 33.33% चैनल कमाएगा, यानी कि आईबीसी कमाएंगे। कितना हुआ?
833 करोड़ रुपए सारे आईबीसीज मिलके कमाएंगे। कितना कमाएंगे? 833 करोड़ रुपए। अब इसमें कितने 1 लाख महीना कमाने वाले, कितने 2 लाख महीना कमाने वाले आईबीसीज होंगे, आप आइडिया लगा सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि हम लाखों आईबीसीज बना रहे हैं, कुछ हजार और आईबीसी बनने वाले हैं बस। तो इससे आइडिया आप लगा सकते हो। 833 करोड़ प्रॉफिट में आईबीसीज कमाएंगे, यानी कि इस साल जितना कमाएंगे उसका 10 गुना और अभी ग्रोथ है। तो अभी सोच लो कि जो इस टाइम पे आईबीसी बन जा रहे हैं उनका फ्यूचर क्या होने वाला है 5 साल के बाद। और 15 साल का फ्यूचर भी ध्यान से समझ लेना। 15 साल बाद, आज 10,000 करोड़ का रेवेन्यू 15 साल बाद कंपनी करने वाली है, यानी कि 3,333 करोड़ आईबीसी का प्रॉफिट मार्जिन होगा। कितना? 3,333 करोड़। और जितना भी नंबर लिखा है ना, ये सारा नंबर एक्चुअल इससे थोड़ा ऊपर ही रहेगा। अब मुद्दा ये है कि एक आईबीसी इसमें ऐसा भी होगा जो 100 करोड़ कमा चुका होगा, और एक ऐसा भी होगा जो 15 साल बाद भी 1 लाख महीना ही कमाता रह जाएगा। डिपेंड करता है उनके अपने पोटेंशियल पे, उनके लर्निंग के स्किल्स पे, वो कितना सीखने को तैयार है, कितना समझने को तैयार है, और कौन से सपोर्ट सिस्टम में उनको आने का मौका मिल गया है, उस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है।